लोगों से जल संरक्षण का संकल्प दोहराने को कहा। प्रदेश भर में जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न जागरूकता रैलियों का किया आयोजन। राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदेश से ओम प्रकाश गांधी व प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री अवार्ड 2022 से किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र के दौरान कहा, सीबीआई करेगी गुरुग्राम के चिंटल पैराडिसो सोसाइटी हादसे की जांच। और प्रदेश में रबी खरीद सीजन के दौरान गेहूं, चने व जौ की खरीद 1 अप्रैल से होगी शुरू। गेहूं खरीद की अवधि 15 मई तक रहेगी। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। आज विश्व जल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर ट्वीट करते हुए कहा कि आइए पानी की एक एक बूंद को बचाने के अपने संकल्प को दोहराएं। हमारा देश जल संरक्षण और हमारे नागरिकों के लिए स्वच्छ पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन जैसे कई उपाय करें। राज्यसभा के सभापति ने आज विश्व जल दिवस पर सदन में कहा कि सभी को जल संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। सभापति ने सदस्यों से भी इस दिशा में आगे आकर प्रयास करने की अपील की। With ever-growing population, urbanization and industrialization, the demand for water has increased manyfold and the groundwater resources have been put under severe stress. Today we face the dual challenge regarding our groundwater resources, that of its exploitation and pollution due to the industrial fluids, mining activities, agriculture runoff, etc. So the conservation of water and preservation of water resources is of utmost importance for our country, given the fact that we have 16% of the global population, but only 4% of the world's available fresh water. We as the representatives of the people, it is incumbent upon us to serve as flag bearers in our efforts to conserve water resources. राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विश्व जल दिवस पर जल के संरक्षण के लिए आम जन को संकल्प लेने का आह्वान किया। आज विश्व जल दिवस है। ये दिवस स्वच्छ जल के महत्व और जल संसाधनों के कुशल और सतत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। विश्व जल दिवस के मौके पर आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भूजल प्रबंधन के लिए सुजलम 2.0 ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए एक अभियान राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं दूसरी तरफ विश्व जल दिवस के अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश भर में भी जल जीवन मिशन के तहत अनेक जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया। इन रैलियों के माध्यम से पानी का संरक्षण करने और भूजल स्तर को ऊपर उठाने के बारे में आम जन को जागरूक किया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत महेंद्रगढ़ जिले में हर घर नल से जल पहुंचाने का लगभग 100% कार्य पूरा कर लिया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जिला सलाहकार मंगतू राम ने बताया कि जिले में जल जीवन मिशन के तहत जिले के लोगों को घर पर ही शुद्ध पानी मिलना संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत दुर्लभ क्षेत्रों में भी घरों तक नल से जल पहुँचाया गया है। महेंद्रगढ़ की मैं बात करूं तो 99% हमने हर घर नल से जल देने का काम पूरा कर लिया है और उम्मीद है कि हम इस लक्ष्य को 100% पूरा जल्द ही कर लेंगे। जल जीवन मिशन आने से लोगों की काफ़ी उम्मीदें जगी और उस उम्मीदों पे जल जीवन मिशन पूरा खरा उतरा है और जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल अभी पहुंचने लगा है और इस वजह से जो डायरेक्ट जोन का क्षेत्र था वहाँ भी पीने का पानी पहुँचने से लोगों का जीवन सुधरा है। गांव पटीकरा के ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए बताया कि पहले उन्हें पानी के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब जल जीवन मिशन के तहत गांव घर पर ही नल से जल की आपूर्ति हो रही है। यहाँ पर पहले पानी की बहुत समस्या थी, हम दूर दूर से घर से पानी के लिए जाते थे, लेकिन जब से हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ने जो पानी की जो स्कीम चलाई है घर घर नल, घर घर कनेक्शन की वजह से आज हमारे घर में हमें पानी मिल जाता है, दूर दूर हमें जाना नहीं पड़ता। तो ये लेडीज़ की भी बहुत बड़ी समस्या थी जिससे हमें अभी निजात मिल गया है
मैं मोदी जी की और हरियाणा सरकार का बहुत आभारी हूँ। और घर घर में पानी की बहुत समस्या थी, आज हमें घर में पानी मिल रहा है और मोदी सरकार ने हमें बहुत सुविधा दी है, इससे घर में भी बहुत जल आ गया। पहले पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, दूर दूर से लोगों को पानी लाना पड़ता था, औरतें परेशान हो जाती थी, समय बहुत ज़्यादा लगता था क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी से लाना पड़ता था, बाल्टी से मटके से, तो परेशानी भी होती थी। लेकिन आज के टाइम में मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने ऐसी स्कीम लागू की है कि घर घर में पानी है, नलकों में पानी आ रहा है टाइम टू टाइम, लोगों को परेशानी नहीं हो रही, समय भी बच रहा है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में हरियाणा की ओर से समाज सेवा में बेहतर योगदान देने के लिए ओम प्रकाश गांधी व साहित्य एवं शिक्षा जगत में विशिष्ट योगदान देने के लिए प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर को पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर पद्मश्री पुरस्कार हासिल करने पर ओम प्रकाश गांधी और प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये हरियाणा के लिए गर्व का विषय है। ओम प्रकाश गांधी और प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने पर सरकार का आभार जताया। मुझे अनुमान भी नहीं था, मेरा कोई प्रयास भी नहीं था। धीरे धीरे हरियाणा सरकार का ध्यान गया उस तरफ, उन्होंने यहाँ संस्तुति कर दी भारत सरकार को, बल्कि हरियाणा सरकार की तरफ से वहाँ बात गई कि अपने कागज भेजो। मैं तो इस बारे में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने काम में लगा हुआ था। हमारे साथियों ने भेज दिए सब जो रिकॉर्ड था, उसके बाद इसकी घोषणा हो गई। अच्छा ही लग रहा है, किसको बुरा लगता है कोई बड़ाई मिले तो अच्छा लग रहा है। और इससे आगे सहयोग भी मिलेगा, इस काम को करने में लोगों से सहयोग लेंगे। तो मैं तो जूं का तू ही हूँ, लेकिन वो भारत सरकार ने इसको मान्यता दी है तो थोड़ी मेरी आवाज़ में और बल बढ़ गया। जब मेरे जैसे व्यक्ति को चुना गया, जब हमें पता चला कि मुझे खबर मिली, तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। और ये एक विशेषता है कि ऐसे लोगों को चुना जा रहा है जो अपना काम कर रहे हैं। ये देश बहुत बड़ा है, संभव है मेरे से बहुत ज़्यादा लोगों को, और लोगों ने भी मेरे से ज़्यादा काम किया होगा, पर एक इतने विशाल देश में जो लोगों को चुनना और अपने फील्ड में से लेना, एक वाकई एक बात बहुत विश्वास की बात है। ये मानना पड़ेगा कि बहुत सोच समझ कर ये काम किया जाता है। एक सामान्य से व्यक्ति को इतना सम्मान मिला, बहुत बड़ी बात हम लोग मानते हैं उसको। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कहा कि गुरुग्राम की चिंटल पैराडिसो सोसाइटी में 10 फरवरी को हुए हादसे की जांच सीबीआई करेगी। गौरतलब है कि पिछले महीने की सोसाइटी के टावर 4 की 6ठी मंजिल की छत का कुछ हिस्सा नीचे की मंजिलों पर गिर पड़ा था, जिसकी वजह से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। प्रदेश में रबी खरीद सीजन के दौरान गेहूं, चने व जौ की खरीद 1 अप्रैल से आरंभ होगी, जबकि सरसों की खरीद 21 मार्च से आरंभ हो चुकी है। केंद्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार गेहूं की खरीद की अवधि 1 अप्रैल से 15 मई तक रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा रबी खरीद सीजन 2022-23 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल, चने का एमएसपी 5230 रुपये प्रति क्विंटल, जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1635 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5050 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2022-23 के फसल मौसम के लिए कच्चे पटसन के सरकारी खरीद मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। कच्चे पटसन का सरकारी खरीद मूल्य 4750 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। पिछले साल के मुकाबले ये 250 रुपये ज़्यादा है। जूट उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक लाभ सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले जूट फाइबर्स को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है। ये मंजूरी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर आधारित है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अब छात्रों को साझा प्रवेश परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय इस वर्ष से स्नातक पाठ्यक्रमों में साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में मिले अंकों को आधार बनाकर छात्रों को प्रवेश देंगे। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए CUET परीक्षा संचालित करेगी। आयोग अध्यक्ष ने बताया कि इस प्रवेश परीक्षा की विषय वस्तु NCERT के 12वीं कक्षा के
के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, जिसकी परीक्षा जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित करवाई जाएगी। वहीं स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया अप्रैल के प्रथम सप्ताह से आरंभ होगी। है और ये CUET जो हम अनाउंस किया ये बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली रिफॉर्म है। UGC ने डिसाइड किया आगे एडमिशन्स के लिए 2022-23 एडमिशन्स UG एडमिशन्स के लिए सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हम CUET को कंपलसरी किया। ये एग्ज़ाम हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कंडक्ट करेंगे और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस अप्रैल फर्स्ट वीक में शुरू होगा। और इसमें और एक विषय है, स्टूडेंट्स कैन राइट दिस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन देयर ओन लैंग्वेज। हम 13 लैंग्वेजेस में ये टेस्ट को हम कंडक्ट करेंगे। गृह मंत्री अनिल विज के आवास पर कल यूक्रेन से लौटे विभिन्न जिलों के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने उनसे मुलाकात की और सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के लिए आभार जताया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभूतपूर्व प्रयासों द्वारा यूक्रेन से विद्यार्थियों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया जा सका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आपदा के समय देश के नागरिकों को सकुशल निकालने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए गए हैं। विद्यार्थियों की देश में शेष मेडिकल पढ़ाई शुरू करने की मांग पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार से बातचीत कर समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा पूरी हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। गृह मंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बजट अनुमानों पर चर्चा पर जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 का बजट अंत्योदय को समर्पित है। सरकार का ध्येय पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 2 सालों में कोरोना महामारी के कारण विकास की रफ्तार धीमी हुई है, परंतु सरकार ने विकास की गति को लगातार बनाए रखा है। बजट मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए बनी कमेटियों ने भी अपने सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। अंत्योदय की बात करते हैं, हम जाति पाति की बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। जहां तक हमारी योजनाएं, खास करके जो परिवार पहचान पत्र में हमने 1,80,000 की सीमा रख करके और बहुत योजनाएं इनको देने का लाभ शुरू कर दिया है, उसमें जो डाटा मैंने पहले ही बताया कि 29% SC है, 35% BC है, कुल ये आंकड़ा 64% बनता है, जो 64% उनकी आबादी से यानी 47 के बाद 64 17% ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है, इसलिए इस बजट में प्राकृतिक खेती पर एक नया कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रमाणन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग और पहले 3 वर्षों में उत्पादन की हानि पर मुआवजे के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र के लिए भी इस वर्ष बजट में बढ़ोतरी की गई है, जो पिछले वर्ष से 17.6% अधिक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात किरण चौधरी जी ने की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात। देखिए, इसमें एक बात तो हम सब मानते हैं कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन में एक सबने स्वीकार किया था, अन्न की जरूरत थी, भंडार भरे, सब कुछ हुआ, लेकिन आज उसके जो दुष्परिणाम हो रहे हैं वो यही है कि शरीर खराब हो रहे हैं लोगों के, तो हमें पैटर्न बदलना पड़ेगा। अभी तो हमने जो प्रोग्राम दिया है कि पहले 3 साल के लिए 100 क्लस्टर्स, प्रति क्लस्टर 25 एकड़ ये चिन्हित करेंगे। 3 साल के लिए उनको कोई भी लॉस होगा उसको हम सहायता करेंगे ताकि उनका एक कॉन्फिडेंस बने। और मुझे विश्वास है कि ये जो ऑर्गेनिक आज भी जो लोग कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट मार्केट में सामान्य प्रोडक्ट से महंगा बिकता है, लेकिन सर्टिफिकेशन की बात है, सर्टिफिकेशन है, फिर उसकी मार्केटिंग है, ये सारे व्यवस्था हम खड़ा करेंगे। मैं हरियाणा का आंकड़ा आपको बता रहा हूं कि किसानों द्वारा पिछले जो आपने 3 साल की बात की है उसमें 1500 करोड़ रुपए की राशि प्रीमियम के रूप में दी गई है। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व जल दिवस पर प्रधानमंत्री ने लोगों से जल संरक्षण का संकल्प दोहराने को कहा। प्रदेश भर में जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न जागरूकता रैलियों का किया आयोजन। राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदेश से ओम प्रकाश गांधी व प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री अवार्ड 2022 से किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र के दौरान कहा, सीबीआई करेगी गुरुग्राम के चिंटल पैराडिसो सोसाइटी हादसे की जांच।
और प्रदेश में रबी खरीद सीजन के दौरान गेहूं, चने व जौ की खरीद 1 अप्रैल से होगी शुरू। गेहूं खरीद की अवधि 15 मई तक रहेगी। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।